Morning, all of you, our dear students. I think you all are staying at home. Only the precautions are essential for the staying at home. Once again, I request you, all of you please stay at home, stay safe. प्यारे बच्चों, आप सारे बच्चे, आपसे मेरा ये विनती है कि आप हर हाल में आप घर में रहें, सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि बाहर में बेटा कोई नहीं जानता कि कौन व्यक्ति कहाँ से आया है और उसके हाथों में क्या है, किस चीज़ को वो टच करके आया। वायरस एक ऐसा चीज़ है जिसको टेम्परेचर से समाप्त किया जा सकता है, लेकिन आईसीएमआर के द्वारा ऐसा कोई प्रभावी ढंग नहीं माना गया है। ये चूँकि ये आर्टिफिशियल वायरस है और इसको बनाने में जो लोगों ने बनाया है, एक तरह से बायोलॉजिकल वीपन्स के रूप में इसका इस्तेमाल किया है, इसलिए इसका तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जा सकता है। इसलिए आप सारे बच्चों को ये मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहेंगे। आज के क्लास में हम लोग साइंस के क्लास में डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, बीजों का बिखराव कैसे होता है, आप देखे होंगे बहुत सारे यहाँ पर खासकर अभी जो आम का सीज़न आ रहा है उसमें देखेंगे कि जामुन, आम, ये सब जो पहल से पेड़ से गिर जाते हैं पक करके, तो बहुत सारा ऐसा बीज है जो मिट्टी में सड़ जाता है या फिर कहीं पर क्या हवा के साथ कहीं उड़ के दूसरी जगह चला जाता है, ये या चिड़िया उठा करके पाँव में ले करके दूसरी जगह खाते खाते चली जाती है। तो ये जो बीज वहाँ पर छोड़ जाती है या फिर रह जाता है, तो ये जर्मिनेशन वहाँ हो जाता है। तो आज हम लोगों को लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ते हैं बेटा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। प्लांट्स प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। पौधे बड़ी संख्या में बीजों का उत्पादन करता है। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड यू हैपन इफ दीज ग्रो क्लोज टू ईच अदर? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि यदि ये नज़दीक नज़दीक उगे तो क्या होगा? दे विल नॉट गेट इनफ एयर, वाटर एंड वार्मथ नीडेड फॉर देयर ग्रोथ। इनकी वृद्धि के लिए जितनी आवश्यक उनको चाहिए पानी, हवा या फिर जो पोषक तत्व है वो नहीं मिलेगा। To avoid overcrowding and provided some agents that help to scatter these seeds to distant places. The scattering of seeds to different places away from parent plant is called the dispersal of seeds. बीजों का विभिन्न स्थानों में अपने माता पिता के पौधे के से बिखराव की प्रक्रिया को हम लोग बीजों का बिखराव कहते हैं या डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कहते हैं। तो हम लोग इसको लैंग्वेज में लिखना शुरू करते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। As we know, plants a large number of seeds. The scattering of seeds to different places
away from parental plants. Dispersal of seeds. There are so many agents which disperse seeds in different places. Are human beings, winged birds, water, human beings, animals, etc. These are the agents which disperse the seeds from one place to another. Dispersal helps the seeds to get adequate amount of air, water, minerals, etc. Dispersal helps the seed overcrowding. When so many seeds gathered one place, they will not get proper air, water and warmth. So that the dispersal is a very important thing. डिस्पर्सल क्यों आवश्यक है? अगर सीड्स एक ही जगह जमा हो जाए तो समुचित मात्रा में सभी बीजों को पानी, हवा या फिर गर्मी नहीं मिल पाएगा। इसलिए दूरी में जाकर के उसको समुचित मात्रा में वाटर जो होता है, सनराइज तो मिल भी जाएगा लेकिन वाटर जो है वो नहीं मिल पाएगा। इसीलिए अब हम लोग विस्तार से एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल, मतलब जो डिस्पर्सल के एजेंट्स हैं, कौन कौन से कारक हैं जो इसको डिस्पर्स करता है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। ऑफ डिस्पर्सल, पहले क्लास में मैं आप लोगों को बताया था कि इसे आप क्लास वाइज डेट के साथ लिखेंगे। मुझे लगता है कि ये जो आपको YouTube पर वीडियो उपलब्ध हो रहा है बाबू, वो बहुत ही अच्छे स्क्रिप्ट के साथ लिखा जा रहा है
और सारे बच्चे ध्यान से उसको एक एक करके पढ़ें और नोट करें। दिस इज द थर्ड डे। नेचर हैज प्रोवाइडेड वेरियस एजेंट्स। लेट्स फर्स्ट एजेंट जो है वो क्या है बाबू? विंड। सीड्स ऑफ कॉटन। कॉटन का बीज देखिएगा एकदम रुई के जैसा बाद में ही हो जाता है, इसके साथ रुई के साथ बीज लगा हुआ होता है। डैंडेलियन आर कॉटन मदार, डैंडेलियन आर फेयरी या उसको कह सकते हैं आर लाइट एंड हेयरी। हल्का और बाल युक्त होता है। दिस हेल्प्स देम टू मूव अवे टू ऑफ फार प्लेसेस। देम मतलब सीड्स। मूव to move away far places. With the help of wind. Drum skid seeds are also very light and it scattered by or dispersed by wind. अब चलिए पानी की बात कर लेते हैं। वाटर। वाटर flows from one place to another whenever if any seed of coconut or fibrous fall in water, then this seed flows with water too far away. जल में गिरने वाले बीज को जल एक जगह से दूसरे स्थान बहाकर ले जाता है। ये फाइबरस आउटर कवरिंग होता है। ये लाइट वेट का होता है, स्पंजी होता है जिससे पानी घुल जाता है और वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। जैसे लोटस फ्रूट हुआ, कोकोनट हो गया, वाटरस प्लांट है ये ज़्यादातर। क्या बेटा? अब चलिए आपको हम एनिमल्स की बात कर लेते हैं।
जो रुएदार एनिमल होता है उसके रुए में कुछ बीज वगैरह सट जाता है, और जहाँ कहीं भी वो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वहाँ वो बीज गिर जाता है और वहाँ वो जर्मिनेट हो जाता है। तो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ईट द फ्लैशी पार्ट्स ऑफ द फ्रूट्स एंड केयरलेसली थ्रो देयर सीड्स हियर एंड देयर। मतलब जंतु और मानव ये फलों को खाते हैं और ये जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है कि बीज यत्र तत्र पहुँच जाता है और वहीं ये पनप जाता है। दीज सेट्स डेवलप इन न्यू प्लांट्स व्हेन दे आर स्प्रेड बाय एनिमल्स। Several times animals, human beings eat seeds of fruits of and throw it and thus seed develop there. कीजिए सांस।